जिसने राजा वीरभद्र सिंह को धोखा दिया था, उसे ही कांग्रेस में ले आए विक्रमादित्य सिंह। भाजपा के टिकट पर 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं बृजलाल, अब 300 लोगों के साथ कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, अभी 10,000 कार्यकर्ता और छोड़ेंगे बीजेपी। विक्रमादित्य बोले, भाजपा के कई सारे नेता हमारे संपर्क में हैं। रामपुर हिमाचल की राजनीति का एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जहां चुनाव सिर्फ उम्मीदवारों के बीच नहीं लड़े जाते, बल्कि इतिहास, विरासत और संगठन की ताकत भी बराबर की भूमिका निभाती है। इसी रामपुर में अब एक नया राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। भाजपा के 2 बार के विधानसभा प्रत्याशी रहे बृजलाल अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस का दावा है कि करीब 250 लोग उनके साथ पार्टी में आए हैं। सदस्यता दिलाने के लिए खुद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार और मंत्री विक्रमादित्य सिंह मौजूद रहे। इसके साथ ही कांग्रेस ने संगठन विस्तार अभियान की भी शुरुआत कर दी है और दावा किया है कि आने वाले समय में भाजपा के हजारों कार्यकर्ता कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। लेकिन इस पूरी खबर को समझने से पहले बृजलाल की राजनीतिक यात्रा को समझना जरूरी है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब बृजलाल कांग्रेसी बने हैं। इनका राजनीतिक इतिहास बताता है कि इन्होंने सबसे पहले वीरभद्र सिंह का ही साथ छोड़ा था। तो साल 2003 के पहले तक बृजलाल एक सरकारी कर्मचारी थे और इन्हें वीरभद्र सिंह का राइट हैंड कहा जाता था, सबसे करीबी लोगों में गिना जाता था। लेकिन जब साल 2003 के विधानसभा चुनाव नजदीक आए तो बृजलाल ने अपनी नौकरी छोड़ दी, राजा साहब से रामपुर की टिकट मांगी। लेकिन जब कांग्रेस टिकट देने को राजी नहीं हुई तो ये राजा वीरभद्र सिंह का साथ छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। वहीं दूसरी तरफ वीरभद्र सिंह का करीबी होने के कारण भाजपा ने भी इन्हें हाथों हाथ लिया। साल 2003 और 2007 के विधानसभा चुनाव में 2 बार उन्हें विधानसभा का टिकट दिया, लेकिन मिस्टर बृजलाल दोनों चुनाव हार गए। फिर जब 2012 में भाजपा ने इनका टिकट काटा तो बृजलाल वापस कांग्रेस में पहुंच गए और फिर जब 5 साल के बाद 2017 के विधानसभा चुनाव हुए तो उन्होंने फिर से भाजपा का दामन थाम लिया। लेकिन ये कहानी यहां भी खत्म नहीं हुई। साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले टिकट को लेकर उनकी नाराजगी फिर सामने आई, वे बागी भी हुए। फिर भी वो बाद में भाजपा के साथ ही दिखाई दिए, लेकिन उनकी नाराजगी की चर्चा खत्म नहीं हुई। और अब 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बृजलाल एक बार फिर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, यानी कांग्रेस भाजपा और अब फिर कांग्रेस। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक नेता की पार्टी बदलने की खबर है या इसके पीछे हिमाचल की राजनीति का कोई बड़ा संदेश छिपा हुआ है। इसे समझने के लिए पहले रामपुर की राजनीति को समझना पड़ेगा। रामपुर को लंबे समय से राजा वीरभद्र सिंह के प्रभाव वाले इलाके के रूप में देखा जाता रहा है। ये बुशहर रियासत का केंद्र रहा और वीरभद्र सिंह का गृह क्षेत्र भी माना जाता है। लेकिन राजनीति का एक दिलचस्प तथ्य यह है कि जिस क्षेत्र को लोग उनका गढ़ मानते रहे, उसी रामपुर विधानसभा सीट से वो कभी विधायक नहीं बन पाए। कारण था आरक्षण। हिमाचल बनने के बाद 1967 से ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। बाद में परिसीमन के दौरान भी इसे सामान्य सीट बनाने की चर्चा हुई, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी रहीं कि वीरभद्र सिंह को अपने राजनीतिक जीवन में जुब्बल कोटखाई, रोहड़ू, शिमला ग्रामीण और अर्की जैसी सीटों से चुनाव लड़ना पड़ा, जबकि रामपुर के लोगों ने उन्हें विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार के रूप में कभी नहीं देखा। हाँ, लोकसभा चुनावों में उन्होंने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व जरूर किया। यही कारण है कि रामपुर का रिश्ता किसी एक चुनाव से नहीं बल्कि दशकों पुरानी राजनीतिक विरासत से जुड़ा हुआ है। इसी विरासत का दूसरा अध्याय नंदलाल के साथ जुड़ता है, क्योंकि जब 2007 में कांग्रेस ने उन्हें उम्मीदवार बनाया तब पार्टी के भीतर विरोध भी हुआ था, लेकिन अंततः कांग्रेस एकजुट हुई और नंदलाल चुनाव जीत गए। इसके बाद 2012, 2017 और फिर 2022 में भी उन्होंने इस सीट को कांग्रेस के पास बनाए रखा। लगातार 4 जीत ने उन्हें रामपुर की राजनीति का मजबूत चेहरा बना दिया। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि भाजपा यहाँ मुकाबले में नहीं थी। असल तस्वीर 2022 के चुनाव में सामने आई। भाजपा ने अपेक्षाकृत युवा चेहरे कौल नेगी को मैदान में उतारा। मतदान के दौरान मुकाबला बेहद कांटे का रहा। कई राउंड तक भाजपा बढ़त बनाती रही, लेकिन अंतिम चरण में कांग्रेस आगे निकल गई और नंदलाल केवल 567 वोटों के अंतर से चुनाव जीत पाए। यह अंतर इतना कम था कि पहली बार लगा कि रामपुर जैसी पारंपरिक कांग्रेस सीट पर भाजपा ने गंभीर चुनौती खड़ी कर दी है। यानी भाजपा भले ही ये सीट नहीं जीत सकी, लेकिन 2022 के नतीजों ने इतना जरूर दिखाया कि रामपुर में मुकाबला
पहले की तुलना में कहीं ज्यादा कड़ा हो चुका है। इसी पृष्ठभूमि में बृजलाल का कांग्रेस में शामिल होना राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। बृजलाल भाजपा के लिए कोई नए नेता नहीं थे। पार्टी ने उन पर 2 बार भरोसा जताते हुए विधानसभा चुनाव का उम्मीदवार बनाया था। ऐसे में चुनाव से काफी पहले उनका पार्टी छोड़ना स्वाभाविक रूप से राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना। हालांकि भारतीय राजनीति में दल बदल कोई नई बात नहीं है। चुनावों से पहले अलग अलग दल अपने संगठन को मजबूत करने के लिए दूसरे दलों के नेताओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे में इस घटनाक्रम का वास्तविक असर क्या होगा, इसका जवाब आने वाले समय में ही मिलेगा। कांग्रेस में शामिल होने के बाद बृजलाल ने भाजपा के भीतर स्थानीय नेतृत्व की अनदेखी और टिकट वितरण को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वो बिना किसी शर्त के कांग्रेस में शामिल हुए हैं। उनका आरोप था कि भाजपा अब कुछ नेताओं तक सीमित होती जा रही है और मुख्यमंत्री पद को लेकर पार्टी के भीतर खींचतान चल रही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि रामपुर विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, लेकिन भाजपा ने स्थानीय नेतृत्व के बजाय किन्नौर से उम्मीदवार को टिकट दिया, जिससे कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ी। दूसरी ओर इस पूरे घटनाक्रम का एक महत्वपूर्ण पहलू विक्रमादित्य सिंह की मौजूदगी भी रही। विक्रमादित्य सिंह को कांग्रेस में राजा वीरभद्र सिंह की राजनीतिक विरासत के प्रमुख चेहरों में देखा जाता है। ऐसे में बृजलाल जैसे पुराने नेता का उनके सामने कांग्रेस की सदस्यता लेना भी राजनीतिक चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि आने वाले समय में हजारों भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल होंगे। फिलहाल ये एक राजनीतिक दावा है, जिसकी वास्तविकता आने वाले समय में ही सामने आएगी। अब नजर 2027 के विधानसभा चुनाव पर है। चुनाव में अभी समय है, लेकिन दोनों प्रमुख दलों ने संगठनात्मक तैयारियां शुरू कर दी है। कांग्रेस अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में संगठन को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है, जबकि भाजपा उन सीटों पर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगी जहां पिछली बार मुकाबला बेहद करीबी रहा था। रामपुर ऐसी ही सीटों में शामिल है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि बृजलाल के कांग्रेस में शामिल होने से रामपुर की राजनीति एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गई है। हालांकि इसका चुनावी असर कितना होगा, इसका जवाब अभी भविष्य के राजनीतिक घटनाक्रम और अंततः मतदाताओं के फैसले में ही छिपा है। यानी सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है, क्या ये सिर्फ एक और दल बदल की घटना है या फिर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बदलते राजनीतिक समीकरणों का एक संकेत? इसका जवाब आने वाले महीनों में मिलेगा। बाकी अब आप दर्शक इस पूरे विषय को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी अपनी राय क्या है, हमें ये सब कुछ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। नमस्कार।